कांग्रेस का संकट है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दे दिया है। टीएस सिंहदेव के इस कदम को छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फार्मूला लागू नहीं होने से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा और जीएसटी विभाग का कार्यभार नहीं छोड़ा है। ऐसे में सिंहदेव का यह कदम भूपेश बघेल के खिलाफ बगावत है या फिर चेतावनी के लिए चला गया दांव। टीएस सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस्तीफा ऐसे समय में दिया है जब सूबे में 1.25 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस 2018 में 15 साल बाद छत्तीसगढ़ की सत्ता में लौटी थी, लेकिन उसके बाद सत्ता पर काबिज होने को लेकर सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ गई थी। कहा जाता है कि ऐसे में 2.5 साल के मुख्यमंत्री का फार्मूला तय हुआ था और भूपेश बघेल के सिर सत्ता का ताज सजा था। माना जा रहा है कि सूबे में एक तरफ तो 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद का फार्मूला लागू नहीं हुआ और उसके उल्टे टीएस सिंहदेव को लगातार हाशिए पर डालने की कोशिशें भी की जाती रहीं। टीएस सिंहदेव के खिलाफ उनके ही इलाके के भूपेश बघेल समर्थक विधायकों ने मोर्चा खोल रखा था। ऐसे में सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उन्हें अब तक इस्तीफा नहीं मिला है। गौरतलब है कि दोनों नेताओं में टकराव के बीच मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें सिंहदेव शामिल नहीं हुए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के 71 में से 64 विधायक ही सीएलपी की बैठक में शामिल हुए। विधायक दल की बैठक से टीएस सिंहदेव समेत कुल 7 विधायकों ने किनारा कर लिया था। ऐसे कांग्रेस के अंदर छिड़ी सियासी संग्राम में अब सतह पर आ चुकी है। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार पर संकट भले ही नजर नहीं आ रहा, लेकिन टीएस सिंहदेव के साथ कांग्रेस के और विधायक भी जुड़ते हैं तो खतरा बढ़ सकता है। बता दें, कांग्रेस विधायक दल की बैठक 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव और 20 जुलाई से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा के मानसून सत्र पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। इस बैठक में ना तो सिंहदेव शामिल हुए और न ही भूपेश बघेल से कोई बात की। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जिस तरह से सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिया है, उससे कांग्रेस के ज्यादातर विधायक आहत हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अंदरूनी विवाद एक बार फिर दिल्ली जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद 61 विधायकों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर कर दिल्ली भेजने की तैयारी की है। इसमें जयसिंह अग्रवाल को छोड़कर 10 मंत्रियों के भी हस्ताक्षर हैं। पत्र में सरकार पर आरोप लगाने वाला सार्वजनिक पत्र लिखने के लिए टीएस सिंहदेव पर कार्रवाई की मांग की है। सिंहदेव ने अपना पक्ष रखने के लिए हाईकमान से मुलाकात का समय मांगा है। वहीं विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा कर रहे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सीनियर पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने 20 जुलाई को अहमदाबाद में बैठक का समय तय किया है। उनका मामला आने से पहले ही वे दिल्ली होकर अहमदाबाद जाने का कार्यक्रम बना चुके थे। अब कोई नेता दिल्ली जाता है तो हाईकमान से मिलने का समय मांगता ही है। मैंने भी मांगा है, मिलता है तो सभी मुद्दों पर बात होगी। विधायक दल की बैठक में उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की मांग संबंधी सवाल पर सिंहदेव ने कहा, सभी अनुभवी विधायक हैं, लंबे समय से राजनीतिक जीवन में हैं, उनका अपना दृष्टिकोण है। अगर उनको लगता है कि ये अनुशासनहीनता है तो उनको स्वतंत्रता है अपनी राय रखने की। मैंने उस पत्र के माध्यम से बस अपनी मंशा सामने रखी थी। टीएस सिंहदेव ने बताया कि इस्तीफे के पत्र लिखने के 2 दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बात की थी। उनको अपना पक्ष बताया। पत्र लिखने से पहले भी उनको फोन किया, घंटी बजी, लेकिन बात नहीं हो पाई। शायद उनकी व्यस्तता कहीं और होगी। टीएस सिंहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री का फोन मेरे कॉल डिटेल पर नहीं आया। हो सकता है तकनीकी कारण की वजह से उनका फोन नहीं आ पाया हो। टीएस सिंहदेव ने बताया कि पुनिया जी को भी फोन किया था। उस दिन पीसीसी की बैठक थी तो उनका फोन भी नहीं उठा। बाद में उन्होंने फोन किया था, तब उनको पूरी बात बताई। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि इस बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर लूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री का कॉल आया नहीं। आज भी मैं वोट डालकर आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी वोट डालने जा रहे थे, मुलाकात हुई, दुआ सलाम भी हुआ। सिंहदेव ने कहा कि वे 20 को विधानसभा में नहीं आ पाएंगे, 21 को भी शायद न लौट पाएं। उस दिन विधानसभा में उनके विभाग से संबंधित प्रश्न होने हैं। अगर नहीं आ पाऊंगा तो किसी साथी मंत्री से निवेदन कर लूंगा कि उनके विभागों के प्रश्नों का जवाब दे दें। 22 जुलाई को विधानसभा की कार्रवाई में आ जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा,
पिछले दिनों केंद्रीय पंचायत राज मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे। अपने दौरे की शुरुआत में ही उन्होंने शायद यह टिप्पणी की थी कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास और रोजगार गारंटी में खराब काम कर रहा है। उस बात को मैंने अपने ऊपर लिया है। मैं अगर मंत्री हूँ तो विभाग के खराब काम का पहला दायित्व तो मेरा है। यह बात थी कि मैं उस विभाग में ना रहूं तो शायद बेहतर काम हो। कुछ प्रस्ताव थे जो नहीं हो पा रहे थे, तो शायद उस विभाग के मंत्री के रूप में मैं कारगर नहीं हो पा रहा था। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बताया कि सिंहदेव के सार्वजनिक पत्र से विधायकों में बड़ी नाराजगी है। तय हुआ है कि अगर जल्दी ही हाईकमान ने उनके पत्र के आधार पर कार्रवाई नहीं की तो दिल्ली में प्रदर्शन होगा। सभी विधायक दिल्ली में डेरा डालकर बैठ जाएंगे। कई विधायक इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि बृहस्पति सिंह ने जब इन पर मारने की कोशिश का आरोप लगाया था तो पीसीसी ने नोटिस जारी करा था। बृहस्पति को लिखित में माफी मांगनी पड़ी थी। फिर सिंहदेव के सरकार पर लगाए आरोपों के बावजूद पीसीसी में चुप्पी क्यों है? पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफे का पत्र लिखने के बाद टीएस सिंहदेव सोमवार को रायपुर पहुंचे। उनकी ट्रेन पहुंचने से पहले ही हजारों समर्थक रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। सभी ने वहां सिंहदेव का स्वागत किया। इस दौरान सिंहदेव और कांग्रेस पार्टी के समर्थकों में नारेबाजी हुई। समर्थकों के साथ सिंहदेव का काफिला सिविल लाइंस स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंचा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के संबंध में कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, आदमी जब खेल के मैदान में उतरता है तो जीतने के लिए ही उतरता है। हमने यही सोच रखकर मतदान किया है कि भारत को एक अच्छा अनुभवी और परिपक्व राष्ट्रपति मिले। टीएस सिंहदेव के एक विभाग का कार्यभार छोड़ने के बाद विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि प्रदेश के सभी मंत्रियों की हालत एक जैसी है। मंत्रियों को काम नहीं करने दिया जा रहा। टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दिया है। दूसरे मंत्री चुप हैं, लेकिन उनमें भी आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। टीएस सिंहदेव के पंचायत विभाग छोड़े जाने के बाद बीजेपी सीएम भूपेश बघेल पर हमलावर हो गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा है कि वह पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले टीएस सिंहदेव के सवालों का जवाब देने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं। सिंहदेव का त्याग पत्र न मिलने की बहानेबाजी छोड़कर उनके द्वारा किए गए पर्दाफाश का तथ्यात्मक जवाब दे कि उन्होंने जो कारण बताए हैं वे सत्य हैं अथवा असत्य। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में संवैधानिक संकट है। कैबिनेट का विश्वास सीएम भूपेश बघेल खो चुके हैं। जनता के बीच सरकार अपना विश्वास खो रही है। जन घोषणा पत्र के अनुकूल काम करने में यह सरकार विफल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि भाजपा पहले से कहती आई है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार झूठी है। कांग्रेस ने 2018 में जन घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे। आज 3.5 वर्ष गुजर जाने के बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। आज इन्हीं के कैबिनेट मंत्री जो मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि प्रदेश में पिछले 3.5 वर्षों में विकास के कोई काम नहीं हुए हैं। इस नाते यह सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और यहाँ के मुख्यमंत्री में थोड़ी भी नैतिकता है तो मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री को अपने विभाग का त्याग पत्र देकर इस बात को प्रमाणित किया है कि जो आरोप भाजपा लगाती है कि 8 लाख परिवार पीएम आवास से वंचित हुए हैं, इससे करीब 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि हमारा आरोप है कि बीते 3.5 साल में 16 लाख परिवार पीएम आवास से वंचित हो गए हैं। मंत्री से ऊपर मुख्य सचिव की कमेटी बनाकर मंत्री के अधिकारों का हनन किया है। यह सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। अब सीएम को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने बताया कि टीएस सिंहदेव ने सीएम पर आरोप लगाते हुए पंचायत विभाग छोड़ा है। यह बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री को अपने मंत्री को सीधा सीधा बर्खास्त करना चाहिए। वही कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव भी दूध के धुले हुए नहीं है। उन्हें केवल एक विभाग नहीं बल्कि पूरा मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री को नैतिकता के नाते अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। विष्णुदेव साय ने कहा कि कमाल की बात है कि जिसे इस्तीफा दिया गया उसे छोड़ सबको मिल गया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें सिंहदेव का इस्तीफा नहीं मिला, मीडिया से उन्हें जानकारी है। यह कितनी विचित्र स्थिति है। संचार क्रांति के इस युग में मुख्यमंत्री को अपने मंत्री का पत्र नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट,
पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में एक बार फिर उठापटक का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश की भूपेश बघेल की सरकार में कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि देव के इस इस्तीफे के बाद राज्य सियासत में शांति नजर आ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस और मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से चर्चा करने का आश्वासन दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार में 17 दिसंबर 2018 को मंत्री पद का कार्यभार संभालने वाले टीएस सिंहदेव के पास पंचायत और ग्रामीण विकास के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, 20 सूत्री कार्यान्वयन और वाणिज्य कर की भी जिम्मेदारी है। लेकिन सिंहदेव ने अचानक पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अपने 4 पन्ने के इस्तीफे में सिंहदेव ने उन्हें सरकार में दरकिनार किए जाने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने अपने इस्तीफे में इस बात के संकेत दिए हैं कि सरकार में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, उनके विभाग में अनावश्यक दखलंदाजी की जा रही है। सिंहदेव ने उनके विभाग में की जा रही कई तरह की दखलंदाजी और प्रोटोकॉल के उल्लंघन के बिंदुओं को गिनाया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे वाली चिट्ठी से कांग्रेस के कई विधायक नाराज हैं। मुख्यमंत्री निवास में हुई विधायक दल की बैठक में 14 मंत्रियों विधायकों ने सिंहदेव के पत्र में लगाए गए आरोपों पर आपत्ति जताई। पत्र को अनुशासनहीनता बताया। सिंहदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाले एक पत्र पर भी अधिकांश विधायकों के हस्ताक्षर लिए गए हैं। इसे लेकर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया दिल्ली जाएंगी। इस बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने टीएस सिंहदेव के इस्तीफे का मामला उठा दिया। डहरिया ने कहा कि यह सरकार को अपमानित करने वाली स्थिति है। सरकार अच्छा काम कर रही है, इसके बावजूद ऐसा लिखा जा रहा है कि यह बेहद आपत्तिजनक है। राजिम विधायक अमितेश शुक्ला ने कहा कि उनके बाप दादा के जमाने में भी कभी ऐसा नहीं हुआ, यह ठीक नहीं हो रहा है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने यहां तक कह दिया कि यह सरासर अनुशासनहीनता का मामला है। ऐसा पत्र लिखने वालों के खिलाफ अभी और यही कार्रवाई होनी चाहिए। खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि हमारे आदिवासी विधायक बृहस्पति सिंह ने उनके लिए कुछ बोल दिया था तो सदन में माफी मांगनी पड़ी। ये बोल रहे हैं तो कुछ नहीं। सिंहदेव के इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। हालांकि छत्तीसगढ़ के सियासी घटनाक्रम पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा, टीएस सिंहदेव जी के इस्तीफे से यह बात साफ हो गई है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच भारी मतभेद है। भूपेश सरकार में मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं है। अभी तो एक ने इस्तीफा दिया है, सब मंत्रियों विधायकों के मन में भी भारी आक्रोश है। देखना बड़ा विस्फोट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।